वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं पढ़ाऊंगा विटामिन, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण, ये विटामिन मिलते कहाँ कहाँ से हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस सब्जियों में पाए जाते हैं, इसी पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विटामिन विटामिन है क्या? तो विटामिन जो होता है खनिज कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है विटामिन, और ये सब्जियों में, फलों में, ठीक है, पाया जाता है। जो विटामिन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? देखिए लिखा है विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कोई पूछे वसा में घुलनशील विटामिन तो यह बताना आपको क्या है, ए, डी, ई, के, ये आपके क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। अब इससे संबंधित जो विटामिन है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से लक्षण होते हैं, क्या खाना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। तो देखिए यहाँ एक कॉलम बना है, कॉलम को ध्यान से देखिए। लिखा है विटामिन ए, दिख रहा है ना? विटामिन ए के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है विटामिन ए? तो अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर इत्यादि बहुत सारे में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का मतलब हो गया कि रात में क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। रोग के लक्षण क्या है? रात में ठीक से दिखाई नहीं देना। ये किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। तो इसमें से जो नहीं खाते हैं बच्चे, खाना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आंख सही रहेगा आपका। गाजर खाओ, सबसे ज्यादा हरी सब्जी खाओ, मक्खन खाओ, घी खाओ, मछली का तेल खाओ। मछली ही खाओ, मछली का तेल का मतलब हो गया मछली में तेल पाया जाता है ज्यादा। और क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स होता है, तमाम प्रकार के आते हैं। इससे कि इसमें क्या क्या है? अनाज के छिलके जैसे अनाज के छिलके, और छिलके में देखो चोकर ओकर होता है ना, उसमें हाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन, वो इसे बहा देते हैं लोग। अंडा, मछली, दूध, पनीर, किसमें मिलता है? विटामिन बी में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। ये बेरी रोग क्या होता है? देखो ध्यान से, ओठ और मुख का फट जाना, ओठ फट जाते हैं ना, तो हाँ, तो वही कमी हो गया विटामिन। ओठ और मुख का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है, और त्वचा का फट जाना, त्वचा रूखी रहती है, ठीक है। देखो बोल दो को तिलौस नहीं रहता है, रूखा रहता है। तो त्वचा का फट जाना ये भी किसके लक्षण है? विटामिन किसके लक्षण है? बेरी रोग के लक्षण है। और इस कौन सा विटामिन लेना है आपको? विटामिन बी। अब इसके बाद में विटामिन सी। विटामिन सी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों में सूजन रहेगा, मसूड़े जो रहेंगे ना, सूज जाएगा, वो देखो सूज जाता है। दांत और दांत से खून आना, दांत से खून आता है ना, ये सब जो मसूड़े हैं क्या होते हैं? सूज जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या चाहिए आपको? स्रोत कहां से मिलता है विटामिन सी का? नींबू, आंवला और मौसमी संतरा सबसे ज्यादा। हाँ आंवला आवरा और आप बोलते हैं ना गांव में, हाँ उसी का आंवला बोलते हैं। हाँ अरे अचार बनता है। हाँ अब सबसे ज्यादा जो विटामिन मिलता है, विटामिन सी किसमें मिलता है? संतरो। सबसे ज्यादा विटामिन किसमें मिलता है? आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है, ठीक है। पूछता है बहुविकल्पी में कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें मिलेगा, तो आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है विटामिन डी। देखो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है, सूखा रोग होता है, सूखा रोग। स्रोत क्या है? मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। और इससे क्या होता है? हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, और टेढ़ा मेढ़ा। देखो कहीं कहीं बच्चे ऐसे रहते हैं कि पैर उनका सीधा नहीं रहता, टेढ़ा रहता है ना, या हाथ कुछ दिक्कत हो जाती है विटामिन डी की कमी से। तो क्या क्या लेना है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में ये आपको पैसा लगाना नहीं है, मक्खन, दूध, मछली में पैसा लगाना है, बाकी धूप में बैठिए ठंडियों में। और विटामिन ई, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई में स्रोत कौन कौन सा? विटामिन ई क्या खाना है हमको? अंडा, गेहूं, हरी पत्तियां आदि, ठीक है, गेहूं जिसको रोटी बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है? देखो ध्यान से,
लिखा है पक्षाघात या पैरालिसिस। पक्षाघात पैरालिसिस का मतलब हो गया बहुत लोग को लकवा मार जाता है, सुने ना, लकवा, आंख मतलब एक लंग काम नहीं करता है, सही से मसूड़े काम नहीं करते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस। जनन पक्षपात में कमी, जनन पक्षपात में मतलब कमी का मतलब हो गया नपुंसकता वाला रोग टाइप का, ठीक है, पक्षपात में कमी होती है। और इसके लक्षण क्या है, देखो पक्षाघात शरीर के अंशों का काम करना ना काम करना, ठीक है, अंशों का ना काम करना। पक्षपात शरीर का मतलब हो गया आपका जो शरीर रहेगा कहीं से कहीं काम नहीं करेगा, है ना, जैसे आपका एक शरीर आंख ना काम करे, एक आपका हाथ काम ना कर रहा हो, एक पैर ना काम कर रहा हो, यानी कि शरीर अंग काम नहीं करता है वहां पर, उसको बोलते हैं पक्षपात, ठीक है। और यहाँ से पैरालिसिस भी हो सकते हैं, लकवा मार सकता है यहाँ से, ठीक है। वो लकवा कैसे मारता है, हमारे मस्तिष्क में जो खून का संचारण होता है तो वहां पर क्या होता है, खून सही से जा नहीं पाता है, तो क्या होता है, पक्षपात रोग हो जाता है, नहीं लकवा मार देता है, तो हमारा शरीर या अंग कोई काम नहीं करता है। और नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो स्रोत है इसमें क्या लेना चाहिए, सोयाबीन, हरी सब्जियां और अंडे, ये विटामिन के से मिलता है। और इसमें रुधिर स्राव होता है, रुधिर स्राव जब सही से नहीं होगा, देखो ये क्या कमी है, रुधिर स्राव जब सही से नहीं होगा तब क्या होगा, चक्कर आने लगेगा, चक्कर आएगा, सीने में दर्द होगा, दिल की धड़कन में तेजी से क्या करेगा, बहुत तेजी से धड़केगा दिल का, ठीक है, हृदय बहुत तेजी से धड़केगा, चक्कर आने लगेगा, सीने में दर्द होगा, किसके कारण से, विटामिन के की कमी से। और इससे क्या लेना है, सोयाबीन, हरी सब्जियां और अंडे, बहुत सारे स्रोत हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं और इसको क्या कर लिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।